अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अब हमारा प्रोग्राम बना है मुफ्ती हाशिम साहब के साथ में पुणे से कुर्ची 280 किलोमीटर बाइक राइड। यानी हमारे एक शागिर्द है मौलाना वसीम साहब, उनकी मुलाकात के लिए हमारा ये सफ़र होने वाला है। और आज बरोज़ सनीचर 27 फरवरी 2021 14 रजब 1442 हिजरी। अभी ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ है, ज़ोहर पढ़ लेंगे, उसके बाद खाने वाने से फारिग होंगे और फिर फ़ौरन मुफ्ती हाशिम साहब की बाइक के ऊपर हमारी सवारी निकलेंगी पुणे से कुर्ची के लिए। तो इंशाल्लाह पूरे सफ़र की कारगुजारी हम आपको इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। मुफ्ती हाशिम साहब हमारे शागिर्द रशीद भी है और माशाल्लाह एक मस्जिद के इमाम व ख़तीब भी है। तो फिर मुफ्ती साहब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं इंशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम दोस्तों, ये हमारा 2 लोगों का काफिला, मुफ्ती हाशिम साहब और मैं, हम रवाना हो चुके हैं कुर्ची की तरफ। हमारा असल में 3 लोगों का काफिला था। मुफ्ती इमरान साहब भी हमारे साथ में थे, लेकिन मुफ्ती साहब की तबीयत कल से ज़रा नासाज चल रही है। उनके लिए आप तमाम लोग खुसूसी दुआ करें। मैंने वैसे कल की लाइव मजलिस में भी उनके लिए दुआ की दरख्वास्त किया था कि मुफ्ती इमरान साहब के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। उनके तबीयत के नासाजी की वजह से ही फिर मुफ्ती हाशिम साहब और हमने इरादा किए कि चलो अब मुफ्ती साहब की तबीयत नासाज है तो हम लोग बाइक पे ही निकल जाते हैं। तो हम लोग बाइक पे ही निकल गए और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करते हैं रास्ते में नमाज़ों वगैरह का पूरा एहतमाम करते हुए सफ़र को आगे जारी रखा जाए इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से दरमियान में जहाँ जहाँ पे भी रुकना होगा या जहाँ जहाँ पे भी हम लोग रुकेंगे तो सफ़र की कारगुजारी भी हम आपको सुनाते रहेंगे। अभी हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। फ़िलहाल तो हम कातरज का जो घाट है उसको क्रॉस कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। मुफ्ती साहब, हम एक मरतबा निकाह पढ़ाने जा रहे थे, तब यहीं पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे जी। और यही जो देखो वो टनल आया था और दूसरी मरतबा दोबारा से ये टनल आ रहा है और हमारे आगे एसटी महामंडल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की एसटी महामंडल बहुत भयानक रहती। कभी कभी तो मैं सोचता उसके जो ड्राइवर रहते ना, वो बगैर क्लच दबाए के गेयर दबाते, कर कट बोल के जो आवाज़ आता गेयर का, बहुत ही भयानक। आपने कभी एक्सपीरियंस किए कि नहीं उसका? अच्छा जी 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 जी। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं टोल नाका, इसका शिवापुर का टोल नाका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मास्क लगा हुआ है और गवर्नमेंट के यहाँ पे सारे ऑफिसर्स और अधिकारी जो है आरटीओ के खड़े हुए हैं। लोगों के मास्क भी चेक कर रहे हैं, हेलमेट भी चेक कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे मुफ्ती हाशिम साहब हेलमेट वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं सफ़र में। क्योंकि एक चीज़ मैं आप तमाम लोगों को बता दूँ, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन ये बात ज़हन में रखो कि इंडिया के अंदर पूरे मुल्क में एक कानून ऐसा है कि किसी भी नेशनल हाईवे के ऊपर अगर आप बाइक राइड करते हैं तो उस पर हेलमेट पहनना ये कंपलसरी है। ये कानून है गवर्नमेंट का पूरे मुल्क के लिए। पूरे मुल्क में, पूरे भारत देश के अंदर आप कहीं पर भी सफ़र करते हो और उस सफ़र के दरमियान में अगर नेशनल हाईवे पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना आपके लिए अनिवार्य, मतलब कंपलसरी है, पहनना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखो। बाकी हमारे जो स्टेट हाईवेज़ है, स्टेट हाईवेज़ के हिसाब से गवर्नमेंट के अलग अलग कानून हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे स्टेट में ट्रिपल सीट भी जो है अलाउ है, कोई मसला नहीं है, आप स्टेट हाईवे पे ट्रिपल सीट भी चला सकते हैं। ऐसे ही हेलमेट के बारे में भी पूरे मुल्क में अलग अलग जगह पे अलग अलग कायदे कानून हैं। लेकिन नेशनल हाईवे के लिए पूरे मुल्क में एक ही कानून है कि बगैर हेलमेट के आप नेशनल हाईवे पे गाड़ी नहीं चला सकते। अब हमने शिवापुर का टोल नाका क्रॉस करके ये जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं, बेंगलुरु पुणे हाईवे है। इंशाल्लाह रास्ते में हम लोग महाबलेश्वर के करीब में वाई, जहाँ से महाबलेश्वर का टन है, वहाँ रुकेंगे। तो फिर आपको आगे का अपडेट देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
और माशाअल्लाह अभी हम लोगों का गुज़र हो रहा है। मुफ्ती साहब, ये नदी का नाम मालूम नहीं है क्या जी? अच्छा, पूना ज़िला ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो नदी है ये नदी बॉर्डर है, यहाँ पे पूना ज़िला ख़त्म हो रहा है और नदी के वो साइड सातारा ज़िला। अब हम लोगों की एंट्री हो चुकी है सातारा ज़िले के अंदर, लेकिन नदी का नाम क्या था वो ज़रा मुझे भी नहीं मालूम था कौन सी नदी है। तो ये बाकी जो है इस नदी ने दो ज़िलों के दरमियान में एक हद और एक बॉर्डर पैदा कर दिया। वैसे भी हमारे इंडिया के अंदर उमूमन नदियाँ ही बॉर्डर बनी हुई है, अक्सर स्टेटों के बीच में, अक्सर जो है ज़िलों के दरमियान में। बहुत सारे ऐसे जो है ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ तक कि मुल्कों के दरमियान में भी बहुत सारे जो है मैं समझता हूँ नदियों का ही बॉर्डर है। लेकिन माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, मेरे को तो वाकई में भी यार ये हाईवे भी एक ज़बरदस्त एक नंबर हाईवे नज़र आ रहा है। और माशाअल्लाह गाड़ियों की जो भरमार है इस हाईवे के ऊपर, यानी जिस तरीके से पब्लिक का आना जाना है इस हाईवे पे, बेंगलुरु पुणे हाईवे, ये हाईवे का नाम है बेंगलुरु पुणे नेशनल हाईवे, हाईवे नंबर 48। चलिए, तो अब आगे जैसा जैसा हम लोग अभी घाट के ऊपर पहुंचेंगे, अब हम आपको घाट के ऊपर पहुंचे बाद घाट के ऊपर की कारगुजारी बताएंगे इंशाअल्लाह। ये पहाड़ी जो नज़र आ रही है सामने आपको, अब ये पूरा पहाड़ों का एरिया है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा पहाड़ी एरिया है। ये महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। एक्चुअल में ये घाट का भी नाम खंडाला घाट है, लेकिन ये खंडाला अलग है और वो बम्बई के साइड लोनावाला के पास का जो खंडाला है वो अलग है। इत्तेफाक से ये भी खंडाला घाट है। ये पहाड़ बहुत ऊंचाई के ऊपर पहाड़ को चूटी के ऊपर, तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम लोग पहाड़ का सफ़र तय करते हैं, चोटी पर पहुंचते हैं और पहाड़ की बुलंदी पर जाते हैं, तो हम आपको यहाँ से भी जो है थोड़ी सी मंजर कशी दिखाएंगे। इस तरीके से गाड़ी जो है वो पहाड़ पर पहुँच रही है। मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब अपना घाट शुरू हो चुका है। अच्छा, स्टार्ट हो गया घाट, यानी घाट हमारा शुरू हो चुका है और हम ऑलरेडी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। देखो, तो अभी मैं आप लोगों को एक दुआ बताता हूँ। कभी भी आप जो है कभी भी किसी बुलंदी के रास्ते को तय करें, या आपकी गाड़ी जो है या आप पैदल भी चल रहे हो और बुलंदी के रास्ते पे आप चल रहे हो, तो अल्लाहु अकबर ये पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब भी आप अपने घर के अंदर भी जो स्टेयर्स होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती है, उसके ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो उस पर भी चलते हुए आपने अल्लाहु अकबर ये पढ़ते रहना चाहिए। और जब उससे उतर रहे हैं तो उतरते वक्त में सुभान अल्लाह ये पढ़ना सुन्नत है। और अल्लाह की कुदरत पे गौर व फिक्र भी करने का, कुरान में जो फरमाया ना अल्लाह ताला ने पहाड़ की बुलंदियों के बारे में, अक्सर हम लोग ईशा की नमाज में और मगरिब की नमाज में ये सूरत सुनते हैं, वइलल जिबाली कैफा नुसिबत वइलल अर्दी कैफा सुतिहत। ये जो आयतें हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह की कुदरत में अगर गौर व फिक्र करना है
और अल्लाह ताला की कुदरत को आपको पहचानना है तो ऐसे आप अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानो और अल्लाह की ताकत को समझो। इसमें अल्लाह ताला ने जुमला इस्तिफ़हामिया यानी हम लोगों से ये सवाल किया है कि क्या तुम लोग नहीं देखते हो ऊँटों की तरफ। अल्लाह ने उन ऊँटों को कैसे बनाया है। देखो ऊँट की मिसाल अल्लाह ने इसलिए दी है, जो ऊँट मुशरिकीन मक्का के सामने 24 घंटे रहते थे उनके नज़रों के सामने ऊँट, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह का उन्होंने इनकार किया। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमको ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊँट 24 घंटे तुम्हारी नज़रों के सामने हैं, अगर तुमने उनमें भी गौर व फिक्र कर लिया कि अल्लाह ने कैसी मखलूक बनाई है, कैसा जो है जानवर बनाया है, कैसा चौपाया बनाया है, तो इंशाअल्लाह तुमको अल्लाह को पहचानने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। तो अल्लाह ने उनसे कहा क्या तुम लोग देखते नहीं हो, गौर व फिक्र नहीं करते हो ऊँटों में कि हमने ऊँटों को कैसे बनाया। आसमान की बुलंदियों को क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने आसमान को जो बुलंदी अता फरमाई है। और पहाड़ों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। देखो अब हम पहाड़ की बुलंदी पे आ चुके हैं और नीचे का मंजर भी यहाँ से नज़र आ रहा है। एक तरफ ये पहाड़ है और पहाड़ जो है अपनी जगह पे जमा हुआ है, मजबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब मैं अब आपको एक नज़म सुनाता हूँ। ज़िक्रे खुदा में हरदम रहना, सबके बस की बात नहीं, ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना, सबके बस की बात नहीं, ज़िक्रे खुदा में हरदम रहना, सबके बस की बात नहीं, ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना, सबके बस की बात नहीं। उंगली से इशारा चांद की जानिब सारे इंसान करते हैं, उंगली से चांद के टुकड़े करना, सबके बस की बात नहीं, उंगली से चांद के टुकड़े करना, सबके बस की बात नहीं, ज़िक्रे खुदा में हरदम रहना, सबके बस की बात नहीं, ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना, सबके बस की बात नहीं। जी मुफ्ती साहब, ये हमारे शेख और पीर तरीक़त कारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई नात है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है अल्लाह ताला की कुदरत। कहाँ तो हम लोग अब ज़मीन के नीचे थे और कहाँ तो मुफ्ती साहब अब कहाँ से कहाँ पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। सातारा शहर से पूरा के पूरा सातारा शहर जो है अभी अपने इसको क्रॉस कर दिया है। सातारा शहर जो है हमारे पीछे छूट चुका है। इंशाल्लाह अगली मंजिल जो है हमारी कराड़ है। कराड़ में रुकने से असर की नमाज पढ़ी पड़ेगी और साथियों से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह सातारा जो शहर है पूरा का पूरा चारों तरफ से इसके पहाड़ है और पहाड़ों के बीचों बीच ये शहर नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा जारी है। अभी कराड़ के अंदर जो है
माशाल्लाह वहाँ के मुखलिस साथी। क्या नाम आपका? अयूब भाई। आपका नाम? मोहम्मद भाई जी, मोहम्मद भाई जी। और जावेद भाई माशाल्लाह। ये सब साथी जो है कराड़ के है। ये जब साथियों को पता चला हम लोग पूना से निकले तो तभी से साथियों का एक दिली तमन्ना थी कि कराड़ में रुककर जो है उनसे मुलाकात करके जाए। तो माशाल्लाह तमाम साथियों से और यहाँ के जो हमारे एक ज़िम्मेदार हैं उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी तकाज़ा की है, लेकिन हमने बोले कि नहीं भाई मीरज जाना है, मीरज के अंदर जो है रात में क़ियाम का इरादा है। लेकिन अल्लाह ताला ये साथियों की मोहब्बत को बेइंतहा कबूल फरमाए इन लोगों के साथ में जो है, और अल्लाह ताला इन लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए। ऐसे ही हमारे मुफ्ती हाशिम साहब भी जो है मसरूफ़ है, दो मोबाइल लेके अपने काम के अंदर। मुफ्ती साहब ज़रा सफ़र के बारे में बताइए, कैसा गुजर रहा है सफ़र? थकावट वगैरह तो नहीं हो रही ना? देखो मगरिब अपनी जो है इंशाल्लाह कराड़ में हो गई, ईशा इंशाल्लाह अपनी हो जाती मीरज में। इरफान भाई रास्ता देख रहे हैं वहाँ पे। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस अंधेरी रात के अंदर हमारा कारवां और हमारा सफ़र जो है वो हाईवे के ऊपर मुफ्ती हाशिम साहब के सोहबत में, उनके सरपरस्ती में पूरे आबोताब के साथ में रवां दवा है। और माशाअल्लाह ऐसे ही आसमान के ऊपर चांद भी पूरे आबोताब के साथ में जो है अपना नूर बिखेर रहा है। अंधेरी रात, चांद का साथ, इस बात पर मुफ्ती हाशिम साहब आप कुछ शेर इरशाद फरमाइए या गज़ल फरमाइए। मैं ही सुना दूं क्या? तो मैं आपको एक जोक, एक गज़ल के साथ में एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। उसी गज़ल को हमने जो है तोड़ मरोड़ के बाद में कैसा कर दिया, दोनों सुनाता हूँ आपको चांद के ऊपर, ठीक है? चलिए। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। किसने कहा ये चांद है और किसने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। अब इसी शेर को हमने तोड़ मरोड़ के इसका ऑपरेशन किए हैं, वो भी हम आपको सुना देते हैं। और वो शेर ऐसा है कल चेहलुम की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल चेहलुम की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। किसने कहा ये बैल है, किसने कहा बकरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बात के ऊपर मुफ्ती हाशिम साहब अब चांद से इजाज़त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हाशिम साहब और हमारा सफ़र सांगली तक पहुंच चुका है और बस यहाँ से जो है मंजिल एकदम करीब है इंशाअल्लाह। हमारा रात का क़ियाम जो है इंशाअल्लाह मीरज में रहेगा और फिर मीरज से कल सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग जो है कुर्ची के लिए रवाना होंगे। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त आप तमाम लोगों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के करम से हम लोग बाआफ़ियत मीरज पहुंच गए ईशा के वक्त में। और माशाअल्लाह हमारे इरफान भाई पटवेगर, उनके वालिद साहब हाजी महबूब साहब पटवेगर और इरफान भाई के फ़र्जंद हाफिज़ अदनान साहब पटवेगर, माशाअल्लाह ये जो पटवेगर फ़ैमिली है अल्लाह ताला इनको खूब खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये अल्लाह वालों के, उलामा इकराम के और ख़ास तौर पे आने वाली जमातों के बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है। मेरा तो जब भी यहाँ से कहीं पे सफ़र होता, चाहे कर्नाटका का सफ़र हो या किधर भी मेरा जाना आना हो, अगर मैं मीरज से गुज़र रहा हूँ तो अल्लाह हमारे इरफान भाई को बहुत 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 जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका खुलूस है कि बग़ैर उनकी मेहमान नवाजी के
और बग़ैर उनकी मुलाकात के मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। और जब भी मैं रुकता हूँ तो माशाअल्लाह उनकी मेहमान नवाजी और उनका खुलूस और उनका इकराम देख के दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह इस फैमिली को, इस ख़ानदान को बेइंतहा कबूल फ़रमाए और ख़ूब इन लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उसके अलावा हमारे इरफान भाई माशाअल्लाह एक मस्जिद के जो है ज़िम्मेदार भी है। वो मस्जिद भी उनकी अपनी ख़ानदानी मस्जिद है, जो उनके ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर है, जो है उन्होंने वो मस्जिद के लिए ये क़ुरबानी दिए थे। अल्लाह ताला उनकी उस मेहनत को भी बेइंतहा कबूल फ़रमाए और इस ख़ानदान के लिए जो है अल्लाह ताला इनके इन तमाम आमाल हसनात को जो है आखिरत का ज़ख़ीरा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।